हेलो स्टूडेंट। बीएससी बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर में यूनिट 2 टेरिडोफाइटा में आज हम लोग बियर हॉस्ट का टेरिडोफाइट का क्लासिफिकेशन को जानेंगे। इसमें स्मिथ का क्लासिफिकेशन भी बहुत पॉपुलर है और कई और भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन मोस्टली जितने भी क्लासिफिकेशन है उसका आउटलाइन सेम ही है, कहीं एक दो नाम में अंतर आ सकता है। तो इस क्लासिफिकेशन को डेविड बियरहॉस ने 1971 में दिया था। इस क्लासिफिकेशन का एक खास बात है कि इसमें उन्होंने फॉसिल्स को भी ऐड किया। मोस्टली जो क्लासिफिकेशन में हम देखते हैं वो लिविंग प्लांट्स का ही ज़्यादा रहता है। इनके क्लासिफिकेशन में आपको कहीं कहीं फॉसिल प्लांट्स के बारे में भी जानकारी मिलता रहेगा। तो हम इस वीडियो में बियरहॉस्ट के क्लासिफिकेशन को डिटेल में समझेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला चीज़ है कि इन्होंने किन कैरेक्टर के बेसिस पे इसको क्लासिफिकेशन किया। तो बच्चों मेन कैरेक्टर क्या था, अभी हम लोग अलग अलग डिवीज़न को देखेंगे, उसमें एक एक करके कैरेक्टर देखते हैं। तो पहला डिवीज़न उन्होंने क्या दिया था, साइलोप्सिडा या साइलोफाइटा। ये सबसे पहले आते हैं और सबसे सरल और एंसेस्टर यानी आदिम पौधे हैं। इसमें पहला क्या लिखा है, रूटलेस। इनमें कोई जड़ जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता था। इनका तना क्या होता था, डायस्टोमिकली ब्रांच, मतलब एक तना डिवाइड होके दो बना जाएगा। इस फिगर में आप देख सकते हैं पहले दो हुआ, उसके बाद हर जगह एक दो दो का डिवीजन होता रहेगा। इनकी विशेषता क्या होती है, ये खास एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं, सिनेंजियम। सिनांजियम क्या है, जो इसके स्पोरेंजिया है वो क्या होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। और इसमें क्या खास बात है, पहला तो देख लिए ये रूटलेस है, इसमें डायस्टोमिकली ब्रांच है। इसके लीफ यहाँ आपको दिख रहा होगा, डायग्राम में कोई लीफ नहीं है भी तो वो एब्सेंट है, या है तो स्केल लाइक है। इसके स्टील जो होता है सिंपल प्रोटोस्टिट, मतलब जाइलम और फ्लोएम होते हैं। कभी कभी सिफोनो स्टील होता है। स्टील को हम लोग अलग वीडियो में बच्चों डिटेल में स्टडी करेंगे। और ये क्या होते हैं, होमोफोरस होते हैं। तो यही सब कैरेक्टर है जो सारे ग्रुप्स में अलग अलग आपको मिलेंगे, इसी के बेसिस पे इनका क्लासिफिकेशन है। तो यहाँ क्या है, रूटलेस है, डायस्टोमेली ब्रांच है, स्केल लीव है या लीव बिल्कुल ना के बराबर है, प्रोटोस्टिल है, सिनेंजियम है। यहाँ देख सकते हैं स्पोरेंजियम क्या है, जुड़ के सिनेंजियम बना रहा है। और क्या होते हैं, ये होमोस्पोरा, एक तरह के स्पोर बनाते हैं। इसका मेन ऑर्डर क्या है, साइलोटेल्स है। साइलोटेल्स है, इसमें साइलोटम जो जीवित है, हम लोगों को आगे इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। साइलोटम लिविंग है, ये अभी भी आपको मिल जाएगा। और इसमें दूसरा है राइनिया, जिसको हम लोग पहले ही वीडियो में देख चुके हैं। राइनिया क्या है, एक फॉसिल है। तो इसके बाद इनका दूसरा डिवीजन ग्रुप क्या आता है, लाइकोफाइटा या लाइकोप्सिडा। यहाँ थोड़ा एवोल्यूशन और आगे बढ़ता है, और इनमें जड़ तना, अब यहाँ रूटलेस से रूट आ गया, स्टेम आ गया, और लीव्स भी आ गए। लेकिन लीव्स क्या है, छोटे छोटे हैं, जिनको क्या कहते हैं, माइक्रोफिल्स कहते हैं। हम लोग टेरिडोफाइटा के इंट्रोडक्टरी वीडियो में देखे थे, यहाँ दो तरह के लीफ होते हैं, मेगाफिल और माइक्रोफिल। पहले में क्या था, लीफलेस था, अब यहाँ छोटे लीफ यानी माइक्रोफिल्स आ गए हैं। इनका जो स्ट्रक्चर होता है, यहाँ स्पोरेंजिया क्या होती है, स्पोरोफिल बना लेती है। स्पोरेंजिया क्या होती है, स्पोरोफिल बना लेती है, या शंकु जैसे स्ट्रक्चर बना लेते हैं, कोन लाइक, जिसको क्या कहते हैं, स्ट्रोबिलस बोलते हैं। यहाँ अभी भी क्या है, मोस्टली होमोस्पोरस है, कहीं कहीं हेट्रोस्पोरस भी नजर आता है। होमोस्पोरस मतलब एक ही तरह के स्पोर बनते हैं, हेट्रोस्पोरस मतलब मेल और फीमेल अलग स्पोर बनते हैं। इनमें मेजरली चार ऑर्डर है, लाइकोपोडियल्स, सिनालजिनेस, आइसोइटेल्स और लेपाइडोडेंड्रेल्स। तो बच्चों इसमें सबसे जो कॉमन है वो क्या है, लाइकोपोडियम है, जो लिविंग जेनरा है। सिलाजिनेला भी लिविंग जेनरा है, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और आइसोइड्स भी लिविंग जेनरा है। जो ये लेपाइडोडेंड्रॉन है, ये क्या है, ये फॉसिल है, ये अब हमारे बीच नहीं रहा। अब हम लोग किस में चलते, डिवीजन थी स्फेनोफाइटा या स्फेनोप्सिडा। इन्हें हॉर्स टेल के नाम से मशहूर है, इनको जाना जाता है। तो इनका एक जो मेन कैरेक्टर होता है, इसमें भी देखिए रूट, स्टेम और लीव्स तीनों में डिफरेंशिएट होता है। इसमें एक खास कैरेक्टर होता है, जिसमें क्या होता है, जो इनका तना रहता है वो जॉइंटेड होता है, इसमें नोड और इंटर नोड जैसे स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। तो स्फेनोप्सिडा का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, इसमें नोड्स और इंटर नोड्स जैसे स्ट्रक्चर दिखते हैं। लीव्स इसमें क्या होते हैं, स्केल लाइक होते हैं या होल्ड में रहते हैं। स्पोरेंजिया इसमें भी स्ट्रोबिलस बनाते हैं। जो लिविंग है सब होमोस्पोरस है, जो फॉसिल था वो क्या था, हेट्रोस्पोरस था। स्टेम इसके रिब्ड होते हैं।
इन सबको आगे और डिटेल में जाएंगे। इसका ऑर्डर क्या है, इक्विसिटल्स है, जिसमें इक्विसिटम आता है, जिसको हॉर्स टेल कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, कैलामाइटेल्स आता है, जिसमें फॉसिल जीनस क्या है, कैलामाइटिस है। अगला डिवीजन क्या आता है, इसी तरह स्फेनोफिलम भी क्या है, एक फॉसिल है, तो इसको हम लोग उतना डिटेल में नहीं देख रहे हैं। अगला डिवीजन क्या है, टेरोफाइटा है या टेरोप्सिडा इनको कहते हैं। ये भी क्या होते हैं, रूट स्टेम और लीफ में होते हैं, लेकिन लीफ में अंतर क्या हो गया, यहाँ लीफ नहीं था, यहाँ माइक्रो फिल्स था, छोटे लीफ थे, यहाँ भी स्केल जैसे थे, अब यहाँ प्रॉपर मेगाफिल्स लीफ आ चुके हैं। बच्चों ये सबसे विकसित और जटिल टेरिडोफाइट, इनको हम लोग फर्न्स भी कहते हैं। इनके लीफ क्या है, लार्ज है, तो फर्न्स कहते हैं। इनमें लीफ गैप प्रेजेंट होता है। इसमें जो स्पोरेंजिया होता है उसको सोराई कहा जाता है, क्योंकि ये लीफ में क्लस्टर होते हैं। ये भी होमो और हेट्रोस्पोरा दोनों आते हैं। इसमें ऑफियोग्लॉसम आता है, मार्केलसियल में मार्सिया आता है, एंजियोप्टेरिस आता है, और कॉमन फर जो फिलिकल्स है उसमें एडियंटम, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा घर और बाहर में देखते हैं, वो सब इसी में आते हैं। और ऑर्डर मार्सियल्स और साल्वेनियल्स में क्या आते हैं, सारे एक्वेटिक आते हैं। तो बच्चों आप एक एक करके सबको डिटेल में जानेंगे। तो बच्चों अब हम लोग सीधे पहला जो इम्पोर्टेंट क्लास है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है साइलोटॉप्सिडा। इनको व्हिग्स फंड भी कहा जाता है। एक बार में कई बार पूछा जाता है व्हिग्स फंड किस ग्रुप को कहते हैं, तो याद रखना है साइलोटॉप्सिडा को कहते हैं। बियरसॉफ्ट का एक और मानना था कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं वो किसके जैसे होते हैं, फंड्स का एक छोटे फंड होते हैं। तो इसको फिलिकेल्स यानी फंड वाले ग्रुप में ही इसको रखना चाहिए, लेकिन जो ट्रेडिशनल व्यू है इसको एक अलग क्लास मानता है। तो ये डिबेट चलता रहेगा। तो हम इन क्लास के कुछ कैरेक्टर देख लेते हैं। तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है, ये इसका जो स्पोरोफाइट है वो रूटलेस है। इनका ब्रांचिंग डायटोमिकली ब्रांच है, इसमें होमोस्पोरस होता है। जो स्पोरेंजिया है वो क्या बनाते हैं, सिनेंजिया बनाते हैं। और गैमेटोफाइट बहुत ही छोटा स्टेज होता है जो स्पोरोफाइट पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। तो बच्चों बियरसॉफ्ट के अनुसार जो ये ग्रुप है साइलोटेस, इसमें एक फैमिली आता है साइलोटेसी। इसमें दो ही जेनरा है, एक है साइलोटम और दूसरा है टेम्पटाइटरिस। तो बच्चों साइलोटम नूडम जो स्पीसीज होता है उसको आप लोग देख सकते हैं। इसमें क्या दिख रहा है, एक एरियल शूट दिख रहा है जो हरा और फोटोसिंथेटिक होते हैं, जिसपे स्केल लाइक छोटे छोटे अपेंडेज होते हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, इसका जो यहाँ आप फिगर में देख सकते हैं, इसके 3 स्पोरेंजिया आपस में जुड़े होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, ट्राइलोकुलर सिनेंजियम। तो बच्चों ये इसका मेन कैरेक्टर होता है साइलोटम का। तो अगर ये कोई एग्जाम में पूछा जाए ट्राइलोकुलर सिनेंजियम किस में है, तो ये बच्चों साइलोटम में पाया जाता है। अगर इस दूसरे प्लांट को देखें तो ये क्या है, टेम्स्टाई टेरिस है। इसके लटकते हुए पेंडेंट एरियल शूट्स आप देख सकते हैं, और पत्ती क्या है, माइक्रोफिल पाई जाती है। इसमें बाइलोकुलर स्पोरेंजिया पाया जाता है, इसमें ट्राइलोकुलर है, बल्कि इसमें कैसा है, बाइलोकुलर है। तो स्टूडेंट बियरहॉफ्स का ये नज़रिया हमें सिखाता है कि विज्ञान में कोई भी थ्योरी पत्थर की लकीर नहीं होती है। भले ही आज के आधुनिक वैज्ञानिक कुछ बातों से असहमत हो, लेकिन साइलोप्टिडा को फंड का करीब देखने की उनकी सोच ने कई रास्ते खुले। तो सबसे पहले हम लोग साइलोटॉप्सिडा जान लिए। इसमें क्या याद रखना है, एक ही ऑर्डर एक ही फैमिली है। और मेन मेम्ब्रेन किसको याद रखना है, साइलोटम को, जिसमें ट्राइलोकुलर साइनेंजियम होता है। तो स्टूडेंट अब हम लोग टेरिडोफाइटा के दूसरे इंपॉर्टेंट क्लास लाइकोप्सिडा को समझेंगे। लाइकोप्सिडा को बच्चों क्लब मॉस भी कहा जाता है। इसमें कुछ लिविंग फॉसिल्स आते हैं जो कोयले के बड़े बड़े भंडार बनाने के मुख्य भूमिका इन्होंने निभाए थे। तो बियरहॉस ने इन्हें 4 अलग अलग ऑर्डर्स में बांटा। इसमें छोटा सा फाइलोग्लोसम से लेकर 30 मीटर ऊंचा एक लेपाइडोडेंड्रॉन भी आता है, जिसको हम लोग अभी समझेंगे। तो पहले हम लोग इस चार्ट को देखेंगे। तो बियरहॉर्स ने क्या कहा कि लाइकोप्सिडा की मुख्य पहचान क्या होती है बच्चों, इसके जो लीव्स होते हैं, इनके लीव्स कैसे होते हैं, माइक्रोफिल्स होते हैं। तो यहाँ लिखा है कि कैरेक्टर मेजर क्या है, माइक्रोफिल्स विद सिंगल वेन। स्पोरेंजिया क्या है, सिंगल है, और एडक्सियल है, मतलब ऊपरी सरफेस पर पाया जाता है। और कभी कभी ग्रुप बना के क्या बनाते हैं, स्ट्रोबिलाई बनाए जाते हैं। और इसमें कुछ ग्रुप में लिग्यूल भी होते हैं। हम लोग आगे लिग्यूल के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग किसको देखेंगे, लाइकोपोडियल्स को देखेंगे, जिसमें एक ही फैमिली इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है लाइकोपोडियेसी।
तो बच्चों लाइकोपोडिएसी का मेन कैरेक्टर क्या है? ये होमोस्पोरस होते हैं, डायस्टोमेकली ब्रांच होते हैं, स्ट्रोबिलाई बनाते हैं, इसमें लिग्यूल नहीं पाया जाता। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल कौन आता है? लाइकोपोडियम कैलवेटम आता है। इसमें रनिंग स्टेम होता है जो इसका मेन कैरेक्टर है। इसके साथ ही और भी कई जीनस आते हैं, हुपरजिया सिलेगो भी इसमें आता है, जिसमें क्या होते हैं, इसका खास क्या स्ट्रक्चर है, एक्सिलरी स्पोरेंजिया इसमें होता है, जो इसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर और पहचान होता है। इसी के साथ इसमें फाइलोग्लॉसम भी आता है। ये बहुत सिंपल होता है, कभी आगे पढ़ा जाएगा तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे, अगर एमएससी में ये रहा सिलेबस में तो। दूसरा ऑर्डर क्या है? सिलाजिनेलेस है, जिसका इंपॉर्टेंट फैमिली क्या है? सिलाजिनेलेसी। सिलाजिनेलेसी का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, मतलब ये दो तरह के स्पोर बनाते हैं। इसका एक और खासियत क्या है? इसमें लिग्यूल पाया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं? लिगुलेट कहते हैं। ऑफन ब्रांचिंग, इसमें ब्रांचिंग होता है, और स्ट्रोबिलस, मेगास्पोरो और माइक्रोस्पोरोफिल अलग अलग बनते हैं। तो आप इस डायग्राम में किसको देख सकते हैं? सिलाजिनेला को देख सकते हैं। इसका एक खास कॉन को दिखाया गया है, जिसको स्ट्रोबिलस या कॉन को कहते हैं, जो क्या है, जिसको मेगास्पोरेंजियम आप उसमें देख सकते हैं, और छोटे माइक्रोस्पोरेंजियम भी मौजूद है। जब इस फैमिली को, इस टेरिडोफाइट्स को डिटेल में पढ़ेंगे, तब सारे इसके कैरेक्टर को हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या होते हैं। अगला ऑर्डर क्या है? आइसोइटेल्स, इसको क्विलवर्ड्स भी कहते हैं, या सिलेंजिनेला को स्पाइक मॉस कहा जाता है। ये सब भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में यही छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं कि स्पाइक मॉस कौन है, क्विलवर्ड्स कौन है। तो आइसोइटेल्स में कौन आता है? आइसोइटेसी आता है। ये भी क्या होते हैं? हेट्रोपोरस, लेकिन इसमें भी लिगुलेट होते हैं, लिगुल पाया जाता है। ये मोस्टली एक्वेटिक या सेमी एक्वेटिक होते हैं। इनमें कॉर्न लाइक स्टेम होता है और क्विल लाइक लीव्स होता है। इनकी पत्तियां क्विल जैसी होती है। इसके आधार पर लिग्यूल व स्पोरेंजिया सुरक्षित रहते हैं, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो बच्चों इसका मेन एग्जाम्पल क्या है? आइसोइट्स है। अगला जो है लेपाइडोडेंड्रल्स, ये क्या है? ये फॉसिल है, फॉसिल स्केल्स ट्री है, इसका एक ही फैमिली है, लेपाइडोडेंड्रेसी। ये क्या है? एक्सटिंक्ट है, ये अभी नहीं पाया जाता, ये एक्सटिंक्ट जेनरा है। ये कैसे होते थे? बिल्कुल ट्री लाइक, बड़े बड़े पेड़ों की जगह। तो जो आपको दिख रहा है फिगर लेपाइडोडेंड्रन, ये करीब 30 मीटर ऊंचा पेड़ हुआ करता था, अब तो नहीं है। ये अपने स्केल लाइक छाल, इसमें आप देख सकते हैं, जो बार्क है इसके स्टेम का, उसमें स्केल जैसा है। जबकि इसमें और क्या होता है? इस पे पत्ती होते हैं, जिसको क्या कहते हैं? स्केल लाइक। तो ये एक इसका मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। बच्चों अगला जो इम्पोर्टेंट क्लास है उसका नाम है स्फेनोप्सिडा, इसको इक्विसेप्टोप्सिडा भी कहते हैं। इसका मेन कैरेक्टर क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें जो स्टेम होता है वो जॉइंटेड स्टेम होता है, जिसको क्या कहते हैं? आर्टिकुलेटेड जॉइंटेड रिब्ड स्टेम होता है, जिसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। इनकी पत्तियां क्या होती है? छोटी होती है, स्केल जैसी होती है, और स्पोरोफाइट क्या होता है? स्ट्रोबिला या कॉन जैसा होता है। इसमें बच्चों कई ऑर्डर है। पहला ऑर्डर क्या है? हिनाइएल्स। ये जो हिनाइएल्स है, ये सब मोस्टली डेवोनियन, यहाँ सब में आप देख सकते हैं किस टाइम में पाया जाता था, डेवोनियन पीरियड में। कभी हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल देखेंगे तो डेवोनियन टाइम में ये सब पौधे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं, अब ये एक्सटिंक्ट हो गए हैं। इसमें एक ही फैमिली है, हेनिएसी। इसके अंतर्गत क्या आता है? हेनिया एल कैलम्पोफाइटॉन आता है, जिनकी पत्तियां और शाखाएं काफी पुरानी थी, अब के प्लांट्स जैसे नहीं है। एक और ऑर्डर है सूडोब्रेनियल्स है, सूडोबोनियल्स है। इसमें सूडोबोनियसी फैमिली है। इसका मेंबर क्या है? सूडोब्रोनिया। तो इनको ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है, ये बस है आपके सिलेबस में, तो थोड़ा हम लोग आउटलाइन देख लेते हैं। तो जो सीडोब्रोनिया था, एक बहुत बड़ा ट्री जैसा पौधा था, जिसकी पत्तियां क्या थी? चक्रों में, देख सकते हैं एक चक्र जैसा अरेंजमेंट है। अगला ऑर्डर क्या है? स्फेनोफाइलियल्स है। ये भी डेविनियन पीरियड में ही पाया जाता था। ये समूह में बहुत सुंदर सुंदर पत्तियों के लिए जाना जाता है। इसका फैमिली, दो फैमिली है, एक का नाम क्या है? स्फिनोफाइलेसी। इसका मुख्य उदाहरण क्या है? स्फिनोफाइलम है, जिसमें क्या होता था? इसकी पत्तियां वेज शेप्ड होती हैं, पच्चर के आकार की पत्तियां होती है। दूसरा फैमिली क्या है? चेरोस्ट्रॉबिरेसी। इसमें चेरोस्ट्रोबस एक मेंबर था, इस पे पाया जाता था, जिसका जो कोन होता था वो काफी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता था। अब हम लोग आते हैं जो लिविंग है,
जो डेवोनियन से अब तक पाया जाता है उसको क्या कहते हैं, इक्विसिटेल्स कहते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रुप है क्योंकि इसमें जीवित और जीवाश्म दोनों प्रतिनिधि शामिल है। तो एक फैमिली क्या आता है, आर्कियो कैलामाइटेसी। इसका उदाहरण क्या है, आर्कियो कैलामाइट उदाहरण है जिसमें पत्तियां बार बार विभाजित होती है, आपको देख सकती है। इसका फैमिली क्या है, कैलामाइटेसी है। सॉरी, दूसरा फैमिली क्या है, कैलामाइटेसी है। इसमें होता है कैलामाइट पाया जाता है। कैलामाइट्स होते हैं जो 30 मीटर तक ऊंचे ट्री होते हैं। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता था। अब जो मेन है, जो लिविंग रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो हम लोग को अभी पाया जाता है, जिसको डिटेल में हम लोग को आगे भी पढ़ना है, वो फैमिली कौन है, इक्विसिटेसी फैमिली है। और इसका मेन मेंबर कौन है, इक्विसिटम है। तो इक्विसिटम के दो स्पीसीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्वेस और गिगेंटियम, जो विभिन्न रूपों को देखे जा सकते हैं। यहाँ आप गिगेंटियम देखते हैं जो ज्यादा बड़ा है। तो डिस डायग्राम में हमको क्या दिख रहा है, इसमें जो स्पोरेंजियम होते हैं वो कैसे होते हैं, पेल्टेट होते हैं। और इसमें इलेटर्स क्या होते हैं, इलेटर्स भी पाए जाते हैं जो स्पोर को विस्तार में, आगे हम लोग इसको बाद में देखेंगे कि स्पोर के साथ कैसे इलेटर्स जुड़े हैं। ये इस फैमिली में जब पढ़ेंगे डिटेल में तब जाएंगे। अब आप याद कर सकते हैं अभी के लिए कि इसके स्पोर में क्या होते हैं, इलेटर्स भी होते हैं। तो बच्चों, फेनोप्सिडा का ये सफर डेवोनियन काल के विशाल जंगलों से लेकर आज की छोटी नदियों के किनारे तक आप देख सकते हैं। तो ये ग्रुप हमको क्या बताता है कि एक जो शरीर का बनावट होता है वो लाखों साल में जाके बनता है। कुछ उसमें एक्सटिंक्ट होते हैं और कुछ जो बन जाते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों, अब हम लोग क्लास फिलिकोप्सिडा को जानेंगे। फिलिकोप्सिडा में दो क्लास है। सबसे पहला क्लास कौन है, यूस्पोरेंजिएट है। यूस्पोरेंजिएट की क्या विशेषता होती है कि इसमें जो स्पोरेंजिया बनता है वो किससे बनता है, ग्रुप ऑफ इनिशियल से। तो ये इसलिए इसको किस में रखा गया, यूस्पोरेंजिएट में रखा गया है। इनका जो वाल होता है स्पोरेंजिया का वो कैसा होता है, थिक वाल्ड स्पोरेंजिया होता है। दूसरा, ये पहला कैरेक्टर क्या हो गया, ये ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से बनता है, इसीलिए इसको यूस्पोरेंजिएट कहते हैं। इसका स्पोरेंजियल का वाल क्या होता है, बहुत थिक वाल होता है। और इसमें स्पोर की जो संख्या होती है पर स्पोरेंजिया वो भी ज्यादा होती है। इसमें एनुलस के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता। तो इस ग्रुप में बच्चों दो प्रमुख ऑर्डर है। पहला क्या है, ऑफियोग्लोसेल्स है, दूसरा मैराटियल्स है। तो जो ऑफियोग्लोसेल्स है ये क्या होते हैं, ये छोटे होते हैं, स्मॉल हो सकते हैं, मॉल होते हैं और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं। इनमें क्या होता है, एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, इसमें क्या होता है, स्टेराइल लैमिना या फ्रॉन्ड उसको कहते हैं, स्टेराइल फ्रॉन्ड या लैमिना कहते हैं, जो अलग होता है फर्टाइल स्पाइक या स्पोरोफोर से। तो इसमें आपको दो स्ट्रक्चर दिख जाएगा, एक स्टेराइल लैमिना दिख जाएगा जो यहाँ दिख रहा है, जिसमें क्या होगा, स्पोरेंजियल क्लस्टर दिखेगा। और दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा, जो फ्रंट होगा जिसमें कोई आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं दिखेगा। तो इनके जो स्पोर होते हैं वो दो ग्रुप्स में रहते हैं। जब इसको डिटेल में जानेंगे तो इसके और कैरेक्टर्स देखेंगे। इसमें एक ही फैमिली है, ऑफियोग्लोसेसी फैमिली है, जिसका मेंबर क्या है, ऑफियोग्लोसम। ऑफियोग्लोसम को बच्चों एडर्स टंग फंड कहा जाता है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। इसका पत्ती आप देख सकते हैं बहुत सिंपल है, और ऊपर क्या होते हैं, स्पोरेंजियल क्लस्टर होते हैं। दूसरा मेंबर क्या है, बॉट्राइकम है। इसको मूनवर्ट कहा जाता है या ग्रेप फंड भी कहा जाता है क्योंकि अंगूर के जैसे इसके स्पोरेंजिया होते हैं। तीसरा मेंबर क्या है, हेलमिंथोस्ट्राइकस है। इसकी पत्तियां स्पाइक की संरचना की काफी अनूठी होती है। अगर हम लोग मार्सियल्स का बात किए तो ये क्या होते हैं, इनसे बड़े होते हैं और बहुत बड़े फ्लेशी फंड्स होते हैं। बक्सर, बिसल और मांसल होते हैं, फ्लेशी होते हैं। इनका जो डंठल के आधार पर एक खास स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या कहते हैं, स्टिप्यूल्स कहते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर दे तो इसमें क्या होता है, फ्लेशी स्टिप्यूल्स दिखता है। यहाँ आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, वे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। तो बच्चों, इसमें फेसिस टिप्यूल होते हैं और इनमें सर्सिनेट वेनेसन यानी पत्तियों का कुंडलित होना भी बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो इसमें काफी कॉमनली दिखा जाता है। जो इनके यंग फ्रंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सर्सिनेट वेनेसन ऐसे घुमावदार रहते हैं जब ये यंग होते हैं। इसकी फैमिली में इंपॉर्टेंट क्या है, मार्टिएसी है। इसमें क्या होते हैं, इसमें सिनेंजिया बनते हैं। जो स्पोरेंजिया होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में जुड़कर सिनेंजिया बनाते हैं। ये इसका खास कैरेक्टर है। इसका एग्जाम्पल क्या है, एंजियोप्टेरिस, जिसे जायंट फंड भी करते हैं। इसमें लीनियर सिनेंजिया होता है, एक लाइन में लगे होते हैं।
अगर मार्सेटिया की बात किया जाए तो इसमें क्या होते हैं, इसमें स्पोरेंजिया फ्यूज्ड स्पोरेंजिया होते हैं और एक कॉमन स्ट्रक्चर सिनेंजियम बनाते हैं। अगर दूसरे फन यानी क्रिस्टेंसिया और डैनिया की बात किया जाता है तो इनमें कैसे होते हैं, ये थोड़े सर्कुलर टाइप के होते हैं या इसमें लीनियर सिनेंजिया होते हैं। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो बच्चों, हम लोग अभी पढ़ रहे थे सब क्लास यूस्पोरेंजिएट के। तो टेरोप्सिडा फिलिकोप्सिडा में दो क्लास सब क्लासेस है। पहला क्या था, यूस्पोरेंजिएट, दूसरा क्या है, लेप्टोस्पोरेंजिएट। तो लेप्टोस्पोरेंजिएट का क्या है कि इसमें जो स्पोरेंजियम होता है वो सिंगल एपिडर्मल इनिशियल से बनता है और इसके वाल क्या होते हैं, उतने थिक नहीं होते हैं। इसमें सिर्फ एक सेल का थिकनिंग ही होता है। तो वहाँ मोटा था, यहाँ पतला होता है। ये एक सेल से बना है, वहाँ ग्रुप ऑफ सेल से बना होता है। यहाँ आपको एनुलस भी दिखाई देने लगेगा। और ये क्या होते हैं, मोस्टली होमोस्पोरस होते हैं एक ग्रुप को छोड़ के। तो बियर हाउस ने इस विशाल सब क्लास को 4 प्रमुख ग्रुप में बांटा है। सबसे पहले क्या है, बेसल और प्रिमिटिव फैमिली को। ये क्या होते हैं, ये वो फन है जो विकास की सीढ़ी की शुरुआत, इस ग्रुप का जो स्टार्टिंग था। इसमें सबसे फैमिली कौन सा आता है, ऑस्मुंडेसी फैमिली आता है, जिसमें आप मेंबर कौन है, ऑस्मुंडा है। इसमें जो खास बात है बच्चों, यहाँ फिगर में भी देख सकते हैं, इसमें मैसिव राइजोम होता है। इसका जो राइजोम होता है वो बहुत बड़ा होता है। इसके साथ ही एक और फैमिली आती है जिसको क्या कहते हैं, साइजिजेसी कहते हैं, जिसका उदाहरण है साइजिजिया, परफ्यूसा और ग्लेचिनेसिएसी फैमिली आती है, जिसमें सूडोडायक्टोमस भी पाया जाता है। तो ये जो फैमिली है ग्लेचिएसी, इसका एक इम्पोर्टेंट क्या कैरेक्टर है, सूडोडिक्टोमस। यहाँ आप लोग इसको देख सकते हैं कि डायक्टोमस है लेकिन सूडो नकली है। अगला क्या है, मैटोनियसी और डिप्टी पीडीएसी फैमिली आते हैं। इनके पत्ते और स्पोरेंजिया की बनावट काफी विशिष्ट होती है। अभी हम लोग इन पे ज़्यादा नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि इस लेवल पे ये सब जानना ज़रूरत नहीं है। तो जो मोस्ट ज़रूरी है वो क्या है, हेट्रोस्पोरस जो वाटर फंड्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग को आगे डिटेल में जाना है। तो ये क्या होते हैं, ये हेट्रोस्पोरस होते हैं और ये पानी में रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, मार्सिलिया जो मार्सिलियसी फैमिली से आता है। ये काफी डिस्टिंक्ट होता है। इसके पत्ते क्लोवर के पत्ते की तरह होते हैं, जो 4 पत्तियों वाला क्लोवर जैसा दिखता है और जिसमें रिप्रोडक्शन के लिए क्या बनता है, स्पोरोकार्प बनता है। इसको आगे हम लोग डिटेल में जानेंगे। सैल्विनियसी और दूसरा फैमिली है, और एजोलेसी। एजोलेसी का बहुत एग्जाम्पल फेवरेट है एजोला, जिसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिन साइनोबैक्टीरिया एनाबिना पाया जाता है। अगर ट्री फंड्स की बात करें तो इसमें क्या पाया जाता है, साइथेसिया पाया जाता है, जो साइथिया ऑस्ट्रेलिस, जिनमें ट्री लाइक ट्रंक होता है और एक मजबूत आधार होता है। अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म देखें तो एक लोक्सोमोजेसी आता है, जिसका मैक्सिमम है लॉक्सोमा पाया जाता है। इसमें पत्तियों के किनारे काफी विशिष्ट तरह के आप स्पोरेंजिया देख सकते हैं। अगर हायर फंड्स की बात किया जाए तो इसको क्या कहते हैं, हायर फंड्स जो होते हैं इनको किस में बांटा गया है, पॉलीपोडिएसी ग्रुप में माना गया है। ये सबसे बड़ा फैमिली है, जिसमें कौन आता है, पॉलीपोडियम आता है। दूसरा फैमिली क्या है, एस्पेलिनिएसी फैमिली है। एस्पेलिनिएसी में काम आता है, एस्पेलिनियम आता है। तो बच्चों, जो एस्पेलिनिएसी फैमिली है, इसमें एस्पेलियम को क्या कहते हैं, बर्ड्स नेस्ट फंड कहते हैं। तो इसको याद रखना है कि बर्ड नेस्ट फंड कौन है, एस्पेलियम न्यूडस को बर्ड नेस्ट फंड कहा जाता है। तो यह यहाँ इंपॉर्टेंट बात है। दूसरे कौन से फैमिली है, टेरिडिएसी फैमिली है, जिसमें कौन मिलता है, टेरिस मिलता है और डायोप्टेरिस जैसे मेंबर आते हैं। पार्केनियसी फैमिली है, पार्केनियसी फैमिली में कौन आता है, ये शू स्ट्रिंग फन इसको कहते हैं। शू स्ट्रिंग मतलब जूते का जो धागा होता है, शू स्ट्रिंग फन इनको कहा जाता है। ये जलीय प्रजातियों में शामिल होते हैं। तो बच्चों, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है लेप्टोस्पोरेंजिएट में, तो आप ऑस्मुंडिएसी को जरूर डिस्कस कीजिए, मार्सिलिएसी को, साल्विनिएसी को, एजुलिएसी को। बस एग्जाम्पल इनका याद रखना है, साइथिएसी को, हायर फंड्स में पॉलीपोडिएसी को और एस्पिलिएसी को। बाकी ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों, लेप्टोस्पोरेंजिएट जो टेरिडोफाइट्स का वो मॉडर्न आर्टिस्ट है, जो अपने स्ट्रक्चर और विशिष्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटेजी के लिए सारे दुनिया में फैला हुआ है। तो बच्चों, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म को या दूसरे किसी टेरिडोफाइटा से रिलेटेड टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।